तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,268 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,057 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,856 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 8.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया है 7,856 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 7,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू देखें तो टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,961 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 5,913 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी कैसे 7,557 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली। और स्पेशली कह सकते हैं इन्वेंट्री में इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा फायदा होता हुआ देखने को मिला है। टाइटन के केस में भी अगर आपने ये नंबर देखा होगा तो टाइटन के नंबर में भी कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छा खासा फायदा हुआ था इस क्वार्टर में। यहाँ पर भी देखें तो इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का मतलब बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 264 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 130 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 260 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें साल दर साल डबल होते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग फ्लैट है, 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट डबल देखने को मिला। याद रखिएगा ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है, तो ऐसे में आपको इनके बिजनेस को साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें, दोनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है 260 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 260 करोड़ के आसपास। तो नंबर टोटली इनलाइन कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला है, लेकिन हाँ एक बड़ी तेजी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर देखने को मिल रही है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 2.41% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3.63% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 3.31 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 56 पैसे के आसपास, पिछले साल 1 रुपये 27 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 2 रुपये 52 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले। साल से साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिला। जितना मार्केट का अनुमान था नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिले। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसी रखता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर शानदार थे, लेकिन जैसे ही गैप अप ओपन होता है 3-4% के आसपास, उसके बाद से एक बड़ी गिरावट 10 से 15% शेयर गिरता हुआ देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में। तो ऐसा ना हो कि इस बार भी वही हो जाए, लेकिन नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिला। हर बार एक चीज़ नहीं होता है, लेकिन सब भगवान भरोसे भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर अच्छे देखने को मिले। आगे देखते हैं मार्केट इस पर मंडे को कैसा रिएक्शन देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।